ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियर माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बड़े दुख के साथ खेद व्यक्त करना पड़ रहा है कि एक वीडियो एक दिन ना डाला गया तो 4 सब्सक्राइबर घट गए एक बैग। तो इस तरह हमारा मनोबल डाउन हो जाता है कि हम आपको देने के बजाय वहीं पर जब हमें उत्साहित किया जाएगा तो हम आपको एक न तरीके से नई नई जानकारियाँ वनडे कंपटीशन से संबंधित, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, साइंस या ग्रामर से संबंधित वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। मैथमेटिकल टर्म भी आपको देंगे, फार्मूला भी दे देंगे। लेकिन यदि हमको इस तरह निराशा आएगी, आपका कुछ जाने वाला नहीं है। यदि आप एक सब्सक्राइब हमको दे देते हैं, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा उत्साह वर्धन होगा। तो सबसे इन सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे हमारे साथ ऐसी भूल ना करें, हमें प्रोत्साहन देने की बराबर चेष्टा रखें, जिससे हम आपको तरह तरह का मोटिवेशनल वाक्य आपके बच्चों के द्वारा, आपको माताएं पिता सुन रहे हैं तो आपके बच्चे उससे मोटिवेट होंगे, उन सेंटेंसों से अपने महत्व को समझेंगे, आपके कर्तव्यों को समझेंगे, अपना दायित्व समझेंगे, आपके प्रति उनका क्या दायित्व होता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा निराशा मेरे अंदर लाने का कोशिश ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्य के साथ साथ कुछ मेजरमेंट मशीन फिजिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मोटिवेशनल सेंटेंस है, इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, करा यदि तुम्हारा तनख्वाह तुम्हारे आय का स्रोत होता है, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी, तो आप एक कदम गरीबी से दूर रहते हैं। यदि आप सैलरी विहीन रोजगार के लिए आप तलाशते हैं तो आपका गरीबी बरकरार रहेगा। इसलिए आपकी सैलरी बढ़ी हुई है तो आप गरीबी से दूर रहेंगे। लेकिन ये आपको सैलरी मिलेगी कब? शिक्षा से। शिक्षा जितने ही उच्च क्वालिटी का आप शिक्षा हासिल करेंगे उतना ही आपको अच्छी से अच्छे जॉब मिलेंगे। तो दूसरा हमारा है मोटिवेट योरसेल्फ, अपने को स्वयं मोटिवेट हो जाइए। डू नॉट लिस्टन टू दिस, उनकी मत सुनिए। वो ओनली सी योर मिस्टेक, जो केवल आपकी गलतियों को देखते, आपकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, केवल उनके निगाह में आपकी बुराई ही नजर आती है। तो ऐसे व्यक्तियों के तरफ आप निगाह उठाकर मत देखिए, उनको ध्यान मत दीजिए। इस तरह तीसरा हमारा हिंदी में रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे ही होते हैं। रिश्ते और पौधे दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। यदि आपने रिश्ता बनाया और यदि आप उसको बार बार से लगाव नहीं रखे, फोन नहीं किए, आप मिलने की कोशिश नहीं किए, तो भी वह निराशाजनक हो जाता, बेकार हो जाता। उसी तरह यदि आप पौधे को लगाए हैं और पौधे को देखभाल नहीं किए तो एक समय आएगा वो भी सूख जाएगा। तो रिश्ता और पौधे दोनों की तुलना एक समान की जाती है। इस तरह चौथा कोटेशन हमारा है, रोटी कमाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है। रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी कमाने में लगता है, और उससे भी ज्यादा वक्त खाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है। रोटी खाने से ज्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है और उससे भी ज्यादा वक्त रोटी कमाने में लगता है। यदि आप रोजी रोटी नहीं पाते हैं तो आप रोटी नहीं बना पाएंगे। तीसरा है, औरत की इज्जत करो। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं की, औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं की वो एक औरत है,
बल्कि ये साबित करने के लिए उसकी इज्जत करो कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है, एक अच्छी माँ ने की। एक अच्छी माँ ने आपकी सारी परवरिश से लेकर के, जन्म से लेकर के आपके युवा अवस्था तक आपके हर सुख दुख में वो शामिल होती है। हमारा बच्चा कितना होनहार और कितना काबिल और कितना लायक बन जाए। तो इस तरह ये हमारे मोटिवेशनल वाक्य थे। अब हम आपको चल रहे हैं मेजरमेंट एंड मेजरमेंट मशीन फिजिक्स। भारत की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन होती है। दूसरा, संवेग की इकाई किलोग्राम। उद्योग में रास की इकाई अश्वशक्ति होती है। ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल में की जाती है। विद्युत धारा आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। छठा, प्रतिरोध की एसआई इकाई यूनिट ओम होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई वाट होती है और विस्थापन की इकाई मीटर होती है। विभवांतर के एसआई यूनिट वोल्ट होता है। दाब का मात्रक एसआई पार्कल होता है और त्वरण की मात्रक इकाई ईएमएस 2 कैप होता है। 13वां है, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 हॉर्स पावर अश्वशक्ति बराबर 746 वाट और 1 केजी वाट घंटा में होता 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। उष्मा का मात्रक थर्म होता है। इस तरह हमने भौतिक रास और राशि मात्रक लिखा है। लंबाई, किसी की लंबाई मापने की होती है तो हम उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मापते हैं, जैसे उसकी लंबाई होती है। फिर इसका द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का वजन हमें मापना होता है तो उसको हम किलोग्राम में होते हैं, और यदि द्रव का मापना होता है तो उसको हम लीटर, मिलीलीटर में मापते हैं। समय का मात्रा मीटर, सेकंड, घंटा और मिनट में करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर में करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता यानी जो प्रकाश की तीव्रता कंडेला में करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल में की जाती है। अब यहाँ आ गए सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अब सदिश राशि में बल है, त्वरण है, वेग, विस्थापन, संवेग, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र आदि। अब देखिए अदिश राशि में कार्य, समय, दूरी, धारा, शक्ति, विद्युत धारा, दाब, लंबाई, ऊर्जा आदि ये सब है। वनडे कंपटीशन से संबंधित ये चीजें पूछी जाती है और कभी कभी यूपीएससी में भी ये प्रश्न हमने देखा आया है। 2024 में कई प्रश्न इस तरह रिपीट हुए हैं। तो हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम छोटा ही वीडियो डालें, इसका मतलब डेली डालें, जिससे आपका मनोबल ऊंचा होता रहे। और हमको भी निराशा आप मत दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पर डे एक वीडियो देने का वादा करता हूं, वो चाहे जो भी कठिनाइयां मेरे सामने आए तो मैं आपको दूंगा, हर सब्जेक्ट संबंधित दूंगा। तो लेकिन कुछ लोगों की डिमांड आ जाती बीच में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं करीब है, जो जितना तपेगा उतना ही निखार उसके अंदर आएगा। जो बच्चे इस समय इलाहाबाद, कानपुर में तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए गए, बताइए उनको कितनी गर्मी झेलनी पड़ रही। जब यहाँ के डिग्री 41-45 सेंटीग्रेड यहाँ का तापक्रम हो गया तो वहाँ कानपुर का और दिल्ली का तापक्रम कुछ और ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी प्रिपरेशन करने वाले, कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्राओं से निवेदन करता हूं कि वो समय का सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य के प्रति निष्ठावान हो, अपने लक्ष्य को पूरा करें, अपने माता पिता के उद्देश्यों का पूरा करें और जिससे आपका भविष्य उज्जवल बने, गांव जवार क्षेत्र का नाम भी रोशन करें
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहता हूँ।